हेलो। नमस्ते सर। जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं कप्तान सिंह बोल रहा हूँ हरिगढ़ से। जी, बोलिए कप्तान सिंह जी। ये अपराध भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन है। यस, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और फॉर्मर डीजीपी मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। जी जी जी। बताइए। अच्छा, तो ये कोई भी मतलब जब कोई घटनाएं हो जाती हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसकी आपके यहाँ पे उसमें कर सकते हैं व्हाट्सएप पे? ये उसके लिए बिल्कुल नहीं हैं? ये उसके लिए नहीं है। अच्छा, क्या है इसका? इसका ये है कि प्यास लगने के पहले कुआं खोद लो। 100 लोगों को जी। जोड़कर वहां क्राइम फ्री भारत मिशन का यदि कार्यालय खुलेगा तो कोई भी समस्या होगी उसका निदान होगा। लेकिन यदि आपने वहां पर आपका कार्यालय नहीं खुला है तो आपको कोई मदद नहीं दी जाएगी। अच्छा, राइट जैसे राइट। आपका कुआं यदि नहीं है और आपको प्यास लगी तो अपने आप कुआं थोड़ी खोदेगा कि खुदेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि आप समय रहते हुए कुआं खोद लेंगे और प्यास लगेगी तो उसका उपयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल राइट राइट। समझ यदि गया आप मैं जो है आपको। कुछ करेंगे नहीं और जब आपको हाँ प्यास लगे और फिर भगवान से हाँ। कहोगे कि हाँ कुआं पैदा हो जाए तो भगवान वहां कोई कुआं नहीं भेजने वाले। सही, प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। तो प्रयास क्या करना है? आपका हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा। अपने लोगों को जोड़कर यदि 100 लोगों को जोड़ लोगे तो हाँ आपको हाँ। क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोलने का हक मिल जाएगा। आप उस अच्छा कार्यालय प्रमुख बन जाएंगे और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बन जाएंगे। फिर अच्छा। फिर एक पोर्टल के माध्यम से हाँ शिकायतें हम जनता की ले पाएंगे हाँ। और उसमें जो है उनको काम करने के लिए विवश कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। तो उनको कानूनी तौर पर काम करने के लिए विवश कर पाएंगे, उनको प्रशासनिक व्यवस्था के तहत काम करने के लिए विवश कर पाएंगे, उन्हें हाँ लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के तहत भी हम उन्हें मजबूर कर पाएंगे, क्योंकि सभी तथ्यों के साथ फिर विधानसभा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और हाँ। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है। ये कोई लाट साहब नहीं है, ये सरकारें इसलिए बनी हैं कि संविधान की व्यवस्था के तहत ये अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों का पालन करें। लेकिन हम लोगों ने इन्हें भगवान बना दिया है। ये भगवान नहीं है। ये शेड्यूल 7 के तहत लिस्ट 2 में जो इनको जिम्मेवारी दी गई है उसको निर्वहन करने के लिए एक संवैधानिक मशीनरी बनाई गई है, जैसे राज्य सरकार कहते हैं। और यदि ये हाँ। राज्य सरकार अपना काम नहीं करती है तो इसे जी। भंग करने का प्रावधान आर्टिकल 356 में दिया गया है। आज तक किसी ने इस बारे में प्रयास नहीं किया, इसलिए यही लाट साहब बने हुए हैं। अच्छा। ये लाट साहब नहीं है, ये अकाउंटेबल है। इन्हें भंग किया जा सकता है। हाँ हाँ। लेकिन ये काम जो है आप चाहो कि मैं तो कुछ करूंगा नहीं, भाई साहब हाँ। मुझे समस्या है आके आप दूर कर दो, तो आपकी कोई समस्या दूर नहीं की जाएगी। जी जी जी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहा हूँ, संगठन बनाना यदि आप पड़ेगा। लोगों को जोड़कर जी। उस व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाने का मदद करेंगे तो हाँ मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं। हाँ हमारे हाँ। दुष्ट लोग 17,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ये दुष्ट अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि ये दुष्ट केवल एक व्यक्ति को एक दिन जोड़ें तो हम हाँ, 20 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने दुष्ट हैं ये लोग? सही है। गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेवार है? हमारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो सो रहे हैं, जो दुष्ट हैं, जो स्वार्थी हैं, जो अपने हाँ बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? बताइए मुझे। हाँ जो हाँ खुद दुष्ट है हाँ। उसे अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? बताइए, मिलना चाहिए क्या? अब जब संगठन नहीं तो अच्छा मैं बात डीआईजी कर। आपको जानकारी है, मैं डीआईजी बालाघाट रहा हूँ। मैं
एसपी मंडला रहा हूँ, मेरा जी। मैहर में बहुत ज्यादा प्रवास रहा है। एज ए जी एसपी जी। मंडला भी हमने ढेर सारे ऑपरेशन आपके मैहर में किए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मैहर। आपको जानकारी होना चाहिए। हम्म। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम में से हम्म। अधिकांश लोग दुष्ट हैं, अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। इन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए। हाँ हाँ इनकी छोटी मोटी समस्या दूर हो जाए तो यहाँ छोटी हाँ। मोटी समस्या दूर करने का कोई शौक नहीं है किसी को। यदि आप इतने दुष्ट हैं कि समय रहते कुआं नहीं खोदना चाहते हैं तो मैथिली शरण गुप्त को आपकी प्यास बुझाने का कोई शौक नहीं। सही बात है। मतलब हम आपकी प्यास बुझाने के लिए बिल्कुल नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि आप डिजर्व ही नहीं करते हैं। क्यों दौड़े हम आपके उसमें, बताइए ना। यदि आप समय रहते कुआं खोदने में हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो हम आपकी मदद क्यों करें, बताइए आप मुझे। करना चाहिए मुझे, क्या लगता है हमें आपकी मदद करना चाहिए? मिस्टर बघेल, हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है हमें आपकी मदद करना चाहिए? नहीं, जब आपने जो जो बताया व्यक्ति ना अपने लिए कुआं नहीं खोदना चाहता है उसे हाँ जाके ही मरना चाहिए। हाँ, वो उसको अपने उस भाग्य मरेगा, भाग्य पे वो तो। हाँ, मरेगा, वो अपने आप ही मरेगा। साला हाँ व्यापी हाँ मरेगा। हाँ, प्रयत्न करना चाहिए हमें। तो वो प्रश्न समय रहते कर देंगे और हाँ राष्ट्रीय स्तर पे यदि नंबर 1 पे आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यदि प्रयास करके प्रांत स्तर पे नंबर 1 पे आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यदि प्रयास करके जिले स्तर पे नंबर 1 पे आ जाएंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएंगे। यदि टाउन में नंबर 1 बन जाएंगे तो मेयर बन जाएंगे। हाँ हाँ यदि मोहल्ले में नंबर 1 बन जाएंगे तो पार्षद बन जाएंगे। यस। और यदि दुष्टापूर्वक कुछ नहीं करोगे और जुड़ोगे भी नहीं और फिर मैथिली शरण गुप्त से कहोगे मेरी मदद कर दो, तो मैथिली शरण गुप्त में आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं है। जी जी जो जी। व्यक्ति अपनी मदद नहीं कर सकता है, मैथिली शरण गुप्त को ऐसे व्यक्ति की मदद करने का कोई शौक नहीं। इस बात को आप क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप क्या मेरी बात से सहमत हैं? सहमत हूँ, सहमत हूँ। क्या आप अच्छे भारत के संकल्प समूह में आपको दे दिया जाए तो आप अपने से जुड़े अपने लोगों को जोड़ने की गति में अपना योगदान देंगे? हाँ देंगे सर, देंगे। तो अभी 10 मिनट के अंदर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा जिसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह, कैप्टन श्री बघेल। जी जी और जी। आप उसके एडमिन होंगे। हम आपसे अपेक्षा करते हैं आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और अपने पड़ोसियों को जोड़िए और 100 लोगों को यदि आपने ऐप के माध्यम से जोड़ दिया तो आप 10 लोगों को जोड़ने पर जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बनकर आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोलने का हक मिल जाएगा। आप अपने ही मकान के एक कमरे को क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय कह सकेंगे। आपको जो है एक पोर्टल के माध्यम से लोगों के आवेदन लेने का हक बन जाएगा। उस पर विचार करने के लिए वकील की मदद मिलेगी। ये फिर उसी पोर्टल के माध्यम से एसपी कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। यदि वो सुनवाई नहीं करेंगे तो 154(3) के तहत जो है एसपी के पास भेजा जाएगा। यदि एसपी भी सुनवाई नहीं करेगा तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी है। 156(3) सीआरपीसी के तहत फिर कोर्ट में भेजा जाएगा। यदि कोर्ट भी मदद नहीं करेगी, अपनी वैधानिक कार्रवाई नहीं करेगी तो 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। यदि हाई कोर्ट भी मदद नहीं करेगी तो पीआईएल कंटेम्प्ट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। इतनी कार्रवाई तो लीगल मदद है, फिर प्रशासनिक मदद भी होगी। तो इन सब आंकड़ों के साथ डीआईजी से कहा जाएगा कि भाई तुम्हारे थानेदार ने, तुम्हारे एसपी ने काम नहीं किया है, इनकी आप जिम्मेवारी फिक्स करो। अब वो सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं तो कौन किसकी जिम्मेवारी फिक्स करे? तो वो करेगा नहीं तो आईजी के पास जाएगा, फिर आईजी भी नहीं करेगा तो एडिशनल डीजी के पास जाएगा, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा।
और यदि वो नहीं करेंगे तो इन सब चीजों को इकट्ठा करके फिर विधानसभा में प्रश्न पूछा जाएगा। इन सब का डाटा कलेक्ट करके फिर गवर्नर के पास भेजा जाएगा कि सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही है, लिहाजा संवैधानिक मशीनरी की फेलवर है। इस सरकार को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस किया जाए। यदि एक सरकार भी डिसमिस हो जाएगी, फिर उसकी हिम्मत होगी कि क्राइम फ्री भारत के कार्यालय की बात ना सुने? होगी हिम्मत उसकी? बताइए मुझे। वो तुरंत सुनाएंगे बात, उनको पेशाब निकलेगा, एसपी कलेक्टर की भी पेशाब निकलेगी, क्योंकि उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी। अभी तो वो सैया भाई कोतवाल डर किस बात का है? आजकल तो इतना बुरा रिवाज हो गया है कि एसपी कलेक्टर आम आदमी का फोन भी नहीं उठाते हैं। नहीं उठाते हैं? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है सर। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। हम भी जिले के एसपी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। ये अभी के ये सब जो है अधिकारी इन नेताओं के चरण सेवक बन गए हैं और इनके भ्रष्टाचार के रिश्तेदार और हिस्सेदार भी बन गए हैं। कैप्टन बघेल, बताइए मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप राइट बोल रहे हैं सर। इतनी बड़ी ये बात समझ लीजिए कि मैथिली शरण गुप्त असहाय, गरीब, निकम्मे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। मैथिली शरण गुप्त उन्हीं के लिए है जो समय रहते लिए अपने लिए कुएं खोदने की ताकत रखते हैं। बिना कुएं कहे कि मुझे प्यास लगी है, मैं तो मर रहा हूं, तो तुम मरो। क्राइम फ्री भारत मिशन आपकी मदद के लिए नहीं पहुंचेगा। ये काय नाम से खोलना पड़ेगा? वो मतलब आदमी जोड़ने पड़ेंगे? आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उसका एडमिन बना देंगे, तो उसमें प्लस का उसमें जोड़ने की ताकत आपके पास रहेगी। उसमें आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़िए। नहीं, किस नाम से रखें उसका ग्रुप का नाम? उस ग्रुप का नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह, ब्रैकेट में लिखा होगा कैप्टन बघेल। अच्छे भारत का। आप चिंता मत करो, वो अपने आप आ जाएगा आपके उसमें, चिंता मत करिए। चलिए, अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम करते हैं। आप अपनी कार्रवाई करिए, इसमें ऐप को डाउनलोड करिए और फिर ऐप से लोगों को जोड़ना होगा। ये कार्रवाई मैं आपको दूसरे चरण में समझाऊं। थैंक यू सर। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।